की जय। वीरेंद्र लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय नाथ। और दिल कर तो 123 दुआ के बाद दूसरे नंबर की चौपाई बची है। अस स्वभाव कहूँ सुने मुना खगेश रघुपति कथा के प्रसंग में कल अस स्वभाव कम सुने न देखो यही खगेश रघुपति समझे। रघुनाथ जी के जैसा स्वभाव किसी देवता का नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कई रघुपति समझे उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और कल अपन चर्चा कर रहे थे तो रघुनाथ जी सबको प्रकट होकर के प्राप्त तो नहीं हो रहे हैं, परंतु वही परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राम ही गुरु रूप में विराजित है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। और यहाँ तक नहीं बोले गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु क्या है बोले साक्षात वह ब्रह्म ही गुरु है। और इसलिए कृपा करो गुरुदेव की नाई। कल हम आपसे चर्चा करते थे, इसी पर अपन विश्राम लेंगे। कृपा करो गुरुदेव की नाई तात्पर्य राम जी के जैसे हो। इसलिए आप गुरु बन करके और कृपा करो तो साक्षात राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा यानी राम जी की कृपा है।
गुरुदेव बन के कृपा करो गोस्वामी महाराज को। तो गुरु जी की महिमा कल हमने निवेदन की थी। इस संसार में, इस भौतिक जगत में गुरु से बढ़कर के करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई होते ही कोई नहीं। जीव का परम हित करते हैं गुरु महाराज। और दूसरी बात रह गई थी, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। अजीब लगता है सुनने में कि बोले संसार के और देवता पर चित्त ही मत लगाओ, मन ले ही नहीं जाओ किसी दूसरे देवता की। करो क्या, बोले बस हनुमान जी की सेवा करो तो संपूर्ण सुख मिल जाएगा। और संपूर्ण सुख भर नहीं मिलेगा, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, भक्ति मिल जाएगी। अन्य देवताओं को और प्रसन्न करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? अन्य देवताओं को प्रसन्न करोगे तो क्या प्राप्त होगा? केवल संसार की ही भीतर की भौतिक जगत की ही वस्तुएं सुख प्राप्त होंगे। जो नाम को सुख है पर उसमें सुख नहीं होता। संसार में जहां अपन भौतिक वस्तुओं में सुख मानते हैं उसमें सुख होता नहीं है, हम मान लेते हैं, पर मूलतः उसमें दुख ही है। अब कहीं जितना चिंतन करना हो आप चिंतन करके देखो तो जितनी सुख के साधन हमारे वर्तमान में हैं, मूलतः उनमें अंत में दुखी है कि नहीं? हर साधन में मूल में दुखी दुख है। तू अच्छे से चिंतन कर ले। बिजली से कितना सुख मिलता है, सब प्रकार का सुख मिल रहा है बिजली से, पर बिजली से अंत में मूल में क्या है? तार अगर धोखे से छू गया, धोखे से अनजाने में, क्या प्राप्त होगा? दुखी है। तो जितने देवता हैं इन सब की सीमा है। इन सब की सीमा क्या है? ये संसार के विषय भोग तक ही वस्तुएं दे सकते हैं आपको, नहीं? संसार के सीमा के बंधन में है। ना तो ये भक्ति दे सकते हैं और ना ही ये वह ब्रह्म का परमानंद दे सकते हैं। किसी भी देवता को प्रसन्न करोगे तो आपको सांसारिक वस्तु देगा। रावण कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु सभी को प्रसन्न किया, क्या मिला? सांसारिक वैभव मिले पर भक्ति तो प्राप्त नहीं। बहुत बढ़िया आज ही हम सुन रहे थे, परम पूज्य मल्ल वाले महाराज ने एक प्रश्न कहा। अपन एक चौपाई कहते ना, भाई कुभाए अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिसी दसो। भाव से, कुभाव यानी बैर से, अनख यानी क्रोध से, आलस्य में आलस आता जमाई आती, हाँ आलस में भी राम कह दो, तब भी दसों दिशाओं में मंगल ही होगा। अब देखो राम जी का नाम चाहे प्रेम से जपो और चाहे बैर से जपो, अंततः कल्याण ही करेगा। चाहे प्रेम से जपो चाहे बैर से। रावण कुंभकर्ण आदि ये सब राम जी से बैर से ही, बैर के ही संबंध है। तो चिंतन तो बैर में भी हुआ, चिंतन तो बैर में भी हुआ। प्रेम में होता चिंतन और बैर में भी चिंतन होता।
तो बैर में भी चिंतन हुआ, नाम निकला, तो अंततः वह सब मुक्त तो ही हुए। तो ज्ञान जो है वह मुक्ति की देने वाली है, ज्ञान मुक्ति देता है। और भक्ति, बोले भक्ति में सामर्थ्य सब है, मुक्ति तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है उसके सामने, और भक्त तो उसको स्वीकार करे और चाहे ना करे। भक्त अच्छा, जय श्री राम। तो भक्त जो है वह मुक्ति उसको स्वीकार नहीं करता, मुक्ति को, और भक्ति को स्वीकार करता है। तो कह रहे हैं जब प्रेम से नाम जपा जाए, तो सो गई नींद, तो प्रेम से जब नाम जपा जाता है तो उससे भक्ति प्राप्ति होती है। और अनख में, आलस में, क्रोध में चाहे जैसे जपो तो भक्ति भले नहीं मिलेगी पर मुक्ति जरूर मिल जाएगी, इस भव सागर के बंधन से छूट जरूर जाएगा। तो नाम कैसे ही लें, कैसे ही नाम लें, कल्याणकारी है। तो गुरु महाराज वह कृपा करके वो भगवान की शरण दिलाते हैं, भगवान के नाम का मंत्र देते हैं, और उसी के आश्रय से जीव तर जाता है, भक्ति भी प्राप्त कर लेता है, मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। तो हनुमान जी के संबंध में ऐसा क्यों कहा कि और देवता चित्तना धरी हनुमत से सर्व सुख करी। बोले और किसी देवता को चित्त में मत लाओ, केवल हनुमान जी को लाओ, तो क्या होगा। बोले हनुमान जी संसार के काम तो पूरे करते ही हैं, परंतु इसके बाद भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। और संसार का जो कार्य किसी देवता में सामर्थ्य ना हो वह भी हनुमान जी पूरा करा सकते हैं। जैसे अभी कल भी या परसों चर्चा किए थे ना अपन, गई बहोर गरीब निवाई, अहिल्या को सतीत्व लौटाया भगवान ने। अब दुनिया में आज तक कोई देवता में सामर्थ्य दिखता है कि जो सतीत्व लौटा दे स्त्री का, तो कोई नहीं है, पर राम जी ने लौटाया। और राम जी के पुत्र हैं हनुमान जी, बेटा है हनुमान जी, बेटा है कि नहीं। स्वयं जानकी जी ने पुत्र बनाया। जानकी जी कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत होहु, बेटा हनुमान अजर अमर हो जा, सारे गुण तुम्हें प्राप्त हो जाए। और इसके बाद बोले करहि बहुत रघुनायक छोड़, और रघुनाथ जी तुम पर क्षोभ, प्रेम और क्षोभ में अंतर। अंतर क्या है, क्षोभ बड़ों पर नहीं होता, क्षोभ बना है छोना से, और छोना यानी गोद का बालक। तो जैसे गोद के बालक पर पिता प्रेम करता है, उस माँ प्रेम करती, उसे क्षोभ कहा गया। तो राम जी तुम्हें कैसा प्रेम करें, जैसे गोद के बालक पे पिता करता है। तो बेटा बना लिया, इसलिए कह रहे राम जी अब तुम्हें बेटे जैसा प्रेम करें। कैसा, बोले गोद के बालक। और हनुमान जी इतनी सेवा करते रहे राम जी की, कंधों पे बिठाल के चलते रहे, पर राम जी ने बेटा कहाँ कहा, कब तक नहीं कहा, जब तक लंका से लौट के नहीं आए तब तक बेटा नहीं कहा। पर लंका से लौट करके हनुमान जी ने जब आकर के समाचार सुनाए तो राम जी का संबोधन नहीं हुआ, सुन सुत तो ही पूर्ण में नाही, देखो कर विचार मन। राम जी ने बेटा संबोधन किया हनुमान जी, इसके पहले नहीं किया। इसका भी कारण है, अब आप तो वकील का हो, पॉइंट जानते हो। पिता
का निर्धारण संसार में केवल और केवल माँ के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो कर सके। पिता का निर्धारण माँ करेगी कि तेरा पिता कौन, दूसरे में सामर्थ्य किसी में को कोई सिद्ध कर दे कि नहीं इसका पिता ही नहीं, माँ सिद्ध करेगी, माँ ही निर्धारण करेगी कि तुम्हारा पिता ये। तो जानकी जी ने हनुमान जी को पिता बताए कि तुम्हारे वो पिता हैं, और माँ जब कहती है तो पिता अपने आप कहने लगता मेरा पिता। जब तक माँ ना कहे तब तक पिता के कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ कब बनेगा, बोले जब माँ कहे कि ये आपका बेटा, और तब पिता उसको बेटा कहता है। तो हनुमान जी को जब जानकी जी ने बेटा कहा और लंका से लौट करके आए तो फिर राम जी भी बेटा संबोधन कर रहे हैं, बोले सुन सुत तो ही हुई न बेटा हनुमान, तेरे ऋण से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। अब हनुमान जी और राम जी का संबंध क्या है, पिता पुत्र का, और पुत्र भी कौन, बड़ा नहीं, ज्ञानवान नहीं, छोटा सा। अच्छा, गोद का बालक आपसे मचल जाए कि नहीं हमें तो वो चाहिए, फिर आप क्या करोगे? कितने ही जोर लगाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो भले ही लाखों की चीज का नुकसान हो जाए, पर अंत में आपको कहना पड़ता कि भैया दे दो, अब टूटेगा तो टूट जाए, दूसरा ले लेंगे, दे दो, वो तो मान जाए, वो तो मान जाए, दे दो। तो जो राम जी नहीं करना चाहते वह भी अगर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, तो हनुमान जी जब निवेदन करते हैं तो राम जी मजबूर हो जाते हैं करने को। क्यों? गोद का बाल, इसकी बात तो माननी पड़ेगी कि नहीं। इसलिए कहा गोस्वामी महाराज ने, और देवता चित्त न धरी। क्यों? बोले संसार में जो देवताओं में सामर्थ्य नहीं है उसकी पूर्ति कराने में हनुमान जी सामर्थ्यवान है। क्योंकि हनुमान जी अगर निवेदन कर दें कि प्रभु अपनाओ इस जीव को, अपना तो कैसे जीव, राम जी मजबूर हैं कि उसको अपनाने। गोस्वामी महाराज अभी तुलसी जयंती निकलेंगे, पहले हनुमान जी के ही दर्शन हुए गोस्वामी, है ना। और जब हनुमान जी के दर्शन हुए तब गोस्वामी महाराज ने कहा कि आप तो मिल गए, अब स्वामी के दर्शन करा दीजिए। तो राम जी के दर्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कराए गोस्वामी जी को। किसने? हनुमान जी ने। एक बार निकल गए, गोस्वामी जी पहचानेंगे। हनुमान जी ने कहा वाह, राम जी आए थे, अब तुम नहीं पहचाने तो हम क्या करें? अरे बोले सरकार ऐसे कैसे, अब हम क्या जाने कि ये राम जी हैं, हम कैसे पहचाने? घोड़े पर निकल गए तो निकल गए। बोले कोई बात नहीं, फिर होंगे दर्शन। तो चित्रकूट में मंदाकिनी मैया के किनारे बढ़िया चंदन घिस रहे थे, रघुनाथ जी लक्ष्मण जी सहित आ गए। तो ये तो इतने देख करके मुग्ध हो गए कि ये भूल ही गए। तब हनुमान जी ने तोता बन के कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। बोले जो हम तिलक कर रहे हैं वो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, आपके सामने जो तिलक कर रहे हैं। तब गोस्वामी महाराज पहचान पाए। दर्शन तो हुए पर संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि चित्रकूट में दर्शन हुए तो वनवासी राम जी के हुए। व्याकुलता गोस्वामी जी की बढ़ गई। फिर हनुमान जी से निवेदन किया कि प्रभु
अभी हमें संतुष्टि नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? अब 2-2 बार दर्शन करा दिया। बोले सरकार, हम तो अवधपुरी के सिंहासन पर राजाधिराज का स्वरूप देखना चाहते हैं। चलो, बोले वो भी हो जाएगा। तो एक दिन कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रही थी गोस्वामी जी महाराज। रात्रि का समय था। और उस समय बिजली प्रकाश तो था, अंधेरा रहता था। वे मसाल वगैरह ये जला करके रात्रि के कार्यक्रम हुआ करते। तो जब परिक्रमा लगा रहे थे कामतानाथ जी की, तो रास्ते में एक जगह रामलीला दिखाई दी गोस्वामी जी। तो वहां राज तिलक की लीला हो रही थी। और गोस्वामी जी तो रामलीला जान करके और वहां बैठ के दर्शन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। और इतने डूब गए और इतनी लीला चली कि ब्रह्म मुहूर्त लग गया, बोध ही नहीं रहा समय का। और जब लीला का समापन होने को हुआ तो गोस्वामी जी उठ के चल दिए परिक्रमा पूरी करने। अब परिक्रमा पूरी हुई तो अब इनको जिज्ञासा हुई। इन्होंने संतों से चर्चा की कि रामलीला का क्या कहना। तो अब सब संत भगवान आश्चर्य में बोले, कहाँ रामलीला हो रही थी? अरे बोले वाह, इसी परिक्रमा मार्ग में तो हो रही है। कहाँ हो रही? पूरी परिक्रमा घूम ली, दूर दूर तक कहीं कोई रामलीला नहीं। तो गोस्वामी महाराज पर हनुमान जी ने कृपा की और 3 बार राम जी के दर्शन कराए। राम राजा सरकार के दर्शन कराए, अवधपुरी के सिंहासन पर राज तिलक होते हुए दर्शन दिए। तो हनुमान जी में जो सामर्थ्य है वो संसार के किसी देवी देवता में सामर्थ्य नहीं है। तो अस स्वभाव कहूं सुने न देखें, कई खगेश रघुपति समझे। इसलिए कालसुन जी कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, राम जी के जैसा स्वभाव संसार में हम किसका कहते? क्यों? दूसरा है ही नहीं ऐसा। वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, वह भी हनुमान जी के बस में कैसे रहते हैं? हनुमान जी की कोई भी बात टाल नहीं सकते, इतने मजबूत, इतने प्रेम में डूबे। यही जन पर ममता अर्थ होहु, जिस पर एक बार रघुनाथ जी प्रेम करते हैं, ममता करते हैं, छोहु भोज के बालक के जैसा प्रेम, तेहि करुणाकर कीन ना होहु। फिर करुणा सागर रघुनाथ जी ने जीवन में उस पर कभी क्रोध नहीं किया। अपने जन पर केवल ममता और प्रेम ही है, क्षोभ ही है। कभी कितने अपराध कर जाए जीव, उस पर रघुनाथ जी सो न राम सपने दिए, स्वप्न में भी उसके दोष, उसके अपराध को नहीं देखते जी। तो सारा सब कुछ होने के बाद गोस्वामी महाराज ने फिर हनुमान जी से फिर कहा कि प्रभु सब तो है, पर अभी हमको मन में संतुष्टि नहीं हो। रामचरित भी लिख गए थे इसके बाद भी। तब हनुमान जी ने कहा कि आप विनय के पद लिखिए। और तब गोस्वामी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी। बोले लिख तो दी पत्रिका, पर ये राम जी तक पहुंचे कैसे? तो हनुमान जी ने कहा पहुंच जाए। तो हनुमान जी के माध्यम से ही राम जी तक विनय पत्रिका पहुंची। राम जी ने उस विनय पत्रिका को स्वीकार करके और सही किया, स्वीकार किया। तो ऐसा रघुनाथ जी का स्वभाव है कि जीव को एक बार अपना भर लें, फिर उसके अपराध पर, उसके दोष पर नजर नहीं डालते, नहीं, उसको अपना करके और सारे दोष की ओर नहीं देते।
सुंदरकांड का एक और प्रसंग है, अब वो प्रसंग उठ गया तो हम उसकी पूर्ति कर दी है। हाँ, राम जी कह रहे हैं विभीषण जी से, चला क्या हुआ साधु समाना तरि मद मोह कपट छल नाना करम सत्य ते ही साधु समाना। इसका अर्थ भी इसमें ठीक नहीं लिखा है, उचित जो होना चाहिए वो नहीं है, लोग भी इसको ऐसा नहीं कहते जैसा होना चाहिए। अब इसका शब्दार्थ लिख दिया है, तरि मद मोह कपट छल नाना, बोले छल कपट मद मोह आदि दोषों को छोड़ करके राम जी कह रहे मेरी शरण में आए तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। अब आप बताओ, आपसे कहें कि आप सारे दोष छोड़ दो हम तुम्हें साधु बना देंगे, तो भैया जिसमें दोष नहीं वो तो साधु बन ही गया ना, तुम क्या बनाओगे? आप कहो तुम करोड़ों रुपया कमा लाओ तो फिर हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, कोई बात है? ये भाव कैसे बैठेगा इसके ऊपर का कि सब छोड़ करके आ जाओ? कौन बोले तरी मद मोह कपट और तरह तरह के छल जो है वो सब छोड़ के आओ, तो फिर बचे ही क्या उसके पास? वो तो साधु ही नहीं हो गया, और साधु हो गया तो फिर तुम क्या बनाओगे? तो राम जी जो कह रहे हैं कि करो सद्य ते ही साधु समाना, किसको? बोले कोटि विप्रवध लागे जाहु आए शरण तनो नहीं ताऊ तरि मद मोह कपट छल नाना करो सद्य ते ही साधु समाना। चौपाई जब पूरी ऊपर नीचे की देखोगे तब पकड़ में आती है बात। अब कहां से प्रारंभ किया गोस्वामी महाराज ने? कोटि विप्रवध लागे जाओ, करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पापी भी अगर शरण में आए तो राम जी कहते हम उसको अपना लेते हो। महाराज कैसे अपना लेते हो? तो कह रहे उसके जो मोह मद छल कपट नाना प्रकार के दोष हैं उनको हम तज देते हैं, यानी हम उसकी ओर देखते ही नहीं थे। वो केवल मेरी शरण में आया है इतना देख करके मैं उसे अपना लेता हूँ, अपना बना लेता हूँ, फिर दोषों की ओर नहीं देखता हूँ। तो राम जी तज रहे हैं उसके दोषों को, वो तो दोष वाला है, वो तो दोष सहित आया ना, करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या उससे लगी, तो ब्रह्म हत्या का पाप छोड़ के कैसे आएगा? उसमें ये सामर्थ्य कहाँ है? तो वो तो पाप ही आया ना शरण में, सन्मुख हो। बस सन्मुखता क्या है? यही है कि वह अपने मन के निर्मलता से अपने पापों को स्वीकार करके कहे कि हे नाथ मैं ऐसा पापी हूं, मैं आपकी शरण हूं। जैसे विभीषण ने कहा कि प्रभु ऐसा मत समझना कि मैं आपका भक्त हूं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरता सहज पाप प्रिय तामस देना, ऐसा तामसी शरीर भी है मेरा। तो फिर आए क्यों? प्रश्न उठा कि तो फिर क्यों आए हमारे यहाँ? तो विभीषण जी कह रहे श्रवण सुजस सुनी आए प्रभु हम जन्म होती राही राही आरती हरण शरण हुई। मैंने सुना है कि कैसे ही पापी आए आपकी शरण में आप उसको अपना लेते हो, और इसलिए मैं आपके शत्रु रावण का छोटा भाई हूँ। निश्चरों के नाश की आपने प्रतिज्ञा की है, तो मैं निशाचर वंश में ही हूँ, निश्चर वंश जन्म सुरता था। अब आप चाहे अपनाओ और चाहे ठुकराओ, ये आप पे हम तो आपकी यश कीर्ति सुनते आए सर। तो राम जी के जैसा स्वभाव कागसुंड जी कह रहे संसार में है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। अब आगे कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, कागसुंड जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध उदासी, कवि को विरक्त के सन्यासी, कवि को योगी सूर सुतापत ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिन तेरे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। बोले कितना ही बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा सिद्ध हो, और जीवन मुक्त ही क्यों ना हो। जीवन मुक्त ऐसा ज्ञानी हो, उदासीन हो, विरक्त हो, कवि हो, विद्वान हो, कर्मों के रहस्य को जानने वाला ऐसा ज्ञाता हो, सन्यासी हो, योगी हो, बहुत बड़ा शूरवीर हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो, और बहुत बड़ा ज्ञानी भी हो, और धर्मपरायण भी हो, पंडित हो, और चाहे विज्ञानी हो। पर कहा तुम ये कह रहे पक्षीराज गुरुजी ये सब हो, इसके बाद भी तर नहीं सकता। इतने सब होने के बाद भी तर नहीं सकता। कब तक? बोले तरहि न बिन से ये मम स्वामी। मेरे स्वामी सीतानाथ की शरण में आए बिना वह जीव संसार से तर नहीं सकता। ऐसे रघुनाथ जी को काव्य सुनिए कह रहे मैं बार बार नमामि 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 3 बार प्रणाम कर रहे हैं काव्य सुनिए। मैं अपने ऐसे स्वामी सीतानाथ को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब कह रहे शरण गए मुँह से हसी। पक्षीराज गुरु जी विचार तो करो, आप तो ज्ञानी भी हो, भक्त शिरोमणि हो, पर मेरी ओर तो देखो। कह रहे हैं अगर राशि मैं तो पाप का भंडार था, परंतु मेरे जैसा पापी जब रघुनाथ जी की शरण में आया तो शरण में आते ही ओम ही शुद्ध नमामि अविनाशी, उन श्री अविनाशी रघुनाथ जी ने और मेरे पापों को नष्ट करके मुझे एकदम शुद्ध पवित्र बना दिया। शरण में आते ही अपना लिया और मेरी जितने पाप की राशि थी सब उन्होंने अपनी कृपा से उसको नष्ट कर दिया, एकदम शुद्ध पवित्र कर दिया मुझको। कह रहे काव्य सुनिए जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल, लाडली लाल की जय। हरण घोर त्रयशूल, संसार में 3 प्रकार के शूल से ही सारा संसार
दुखी है, कष्ट पा रहा है। कौन से 3 सूल हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। इन 3 ताप में जीव जलता रहता है। परंतु जब राम जी की शरण में आ जाता है तो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। नहीं, इस कलयुग में भी जब वह राम जी की शरण में होता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काबू नहीं जाता। क्योंकि वह जब रघुनाथ जी की शरण में हो जाता है तो वह राम राज में जीता है। कलयुग होते हुए भी, कलयुग के होते हुए भी राम जी के राज्य में जीता है। इसलिए उसे दैहिक, दैविक और भौतिकता प्रभावित नहीं कर सकते कलयुग में भी। तो कह रहे जासु नाम भव विषय, जिनका केवल नाम भर लेने से तीनों प्रकार के शूल से जीव मुक्त हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार। कितने में? बोले नाम लेने, जासु नाम भव। इन 3 रोगों की एक ही दवा है, क्या? बोले नाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज झूसीलाल, 100 वर्ष के ऊपर की आयु पाकर के शांत हुआ। स्वतंत्रता के बहुत बड़े सहायक हुए स्वतंत्रता में। चंद्रशेखर आजाद अंतिम दिन उन्हीं के पास से, उन्हीं के आश्रम से आए हैं और उनको बोले। महाराज जी के आश्रम में कई महीनों रहे आए चंद्रशेखर आजाद, वर्षों रहे आए ब्रह्मचारी जी महाराज। उन्होंने अपनी भागवती उसमें एक दोहा लिखा, इसी भाव का। दैहिक, दैविक, मानसिक, चाहे होय भव की व्यथा, सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। ये भगवान की कथा सब रोगों की एकमात्र जड़ी बूटी है। भगवान के चरित्र सुनोगे, संसार के कोई रोग से आप दुखी नहीं हो पाओगे। पर चरित्र सतत, संतत सुनिए राम गुण ग्रामन। संतत यानी रोज रोज सुनना है। जैसे रोज रोज प्रसाद चाहिए पेट को, एक दिन का अगर लंघन बता दे वैद्य जी तो फिर मुश्किल होता है। तो जैसे एक दिन बिना भोजन के नहीं रह सकते, ऐसे एक भी दिन बिना भगवत चरित्र श्रवण किए ना रुको, चैन ना पड़े, बस जीवन धन्य धन्य हो गया उसका। तो जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैसु। ऐसे रघुनाथ जी सो कृपालु, वह रघुनाथ जी, कृपालु रघुनाथ जी मुझ पर और आप पर सदा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से कागभूषण जी ने रघुनाथ जी के प्रणाम करके और रघुनाथ जी से निवेदन किया कि हे कृपालु मुझ पर और आप माने श्रोताओं पर रघुनाथ जी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। सुनो भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह, लाडली लाल की। सुनो भुसुंडी के वचन शुभ, देखी राम पद ने। कागभूषण जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी देख करके और राम जी के चरणों में इतना दृढ़ प्रेम देख करके प्रेम में भर गए गरुड़ जी महाराज। पंख फूल गए गरुड़ जी के, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। अब सारे संदेहों से मुक्त हो गए थे गरुड़ जी महाराज।
कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई मोह नहीं। और तब गुरुजी महाराज अब अत्यंत प्रेम सहित बोले, मैं कृतकृत्य भयाऊं तव वाणी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति कब गई, मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह जलधि मोहनाथ विविधि सुख दये, मोहनाथ विविधि सुख दये। मैं कृतकृत्य भयों तव वाणी, कृतकृत्य हो गया, जीवन मुक्त हो गया, कुछ करने ही शेष नहीं रहा। कह रहे हैं पक्षीराज गुरुजी की, भैया काव्य सुंदर, आपकी वाणी सुनकर के मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब कुछ शेष ही नहीं रहा। सुनि रघुवीर भगति रस सानी, आपकी वाणी से और रघुनाथ जी की ऐसी सुंदर भक्ति का वर्णन सुनकर के और मैं धन्य हो गया। और उस वाणी को सुनकर के प्राप्ति धन्य धन्य तो हुए, साथ में कह रहे नहीं, राम चरण नूतन रति भई। रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम तो पहले से था, भगत शिरोमणि है ना, प्रेम तो था, परंतु आपसे चरित्र सुनकर के अब नया नया प्रेम राम जी के चरणों में हो रहा है। और प्रेम तो सदा बढ़ता ही है, न घटता है न स्थिर होता है। प्रेम न घटता है कभी और न स्थिर होता है, प्रेम सदा बढ़ता ही है। अच्छा, जो प्रेम एकदम से बहुत अधिक हो और धीरे धीरे क्षय होने लगे, ऐसा भी देखते हैं अपन संसार में। अरे बोले भैया पहले तो आपको बहुत प्रेम है, तो अब दिखाते ही हैं। आओ बोले अब कम आऊं लगी, तो वो क्या है? वो प्रेम नहीं है, वो मोह था, वो मोह था। और प्रेम क्या होता? बोले घटने का तो प्रश्न है ही नहीं, इसमें स्थिरता भी नहीं रहती, नहीं, वो तो बढ़ता है। और इसलिए भरतलाल जी ने प्रयागराज जी से वरदान भी यही मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नानी। और अनुदिन बढ़े अनुग्रह को रे, सीताराम शरण रखी मोर। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो, क्या? बोले राम जी के, जानकी जी के चरणों में दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़े। प्रेम तो है, पर आप आशीर्वाद दो, क्या? बोले वो प्रेम बढ़ता रहे, नित्य नया नया प्रेम बढ़ता।
तो कह रहे हैं रामचरण नूतन रति भई। कागसुर जी कह रहे हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ जी कि भैया काग सुन, तुमने जो राम कथा सुनाई तो अब राम जी के चरणों में नई नई भक्ति बढ़ती जा रही है मेरी, और माया जनित विपत्ति सब गई, और जो मुझे मोह हुआ था, जो संदेह भ्रम हो गया था, वो सारी विपत्ति तो पहले ही चली गई थी। कब? बोले जब आपके आश्रम के दरवाजे के भीतर ही बैठे। दादा बुंदेली में बोलते थे कथा, तो दादा कहते थे टटा के भीतर भय और माया गई। बुंदेली में वो जो किसान लोग अपने खेतों में लगाते ना बाड़ी, और उसमें फिर दरवाजे पे जो लगाते उसे टटा कहते हैं। तो बोले जैसे ही आश्रम के टटा के भीतर भय और माया गई। तो कह रहे माया जनित विपत्ति तो सब चली गई थी पहले ही, पर राम जी के चरणों में नया नया प्रेम प्राप्त हुआ, और मोह जलधि मोहित तुम भई। मोह के समुद्र में मैं डूबा जा रहा था महाराज, परंतु हे कागसुंड जी, आप तो उस समुद्र में मेरे लिए बेड़ा जहाज की तरह मिल गए। अन्यथा अरे छोटी मोटी कोई सहारा मिल भी जाए समुद्र में तो जरूरी थोड़ी कि आप पार हो जाओगे। अरे कहीं भी वह लहर में और डुबा देगा, तो साधारण कोई सहारा नहीं मिला। नहीं, बोले आप तो समुद्र में बेड़ा की तरह, जहाज की तरह हमको मिल गए, अन्यथा मोह रूपी समुद्र में तो हम डूबे ही जा रहे थे। मोह का नाथ विविध सुख दे, और मेरे प्राण डूबने भर से नहीं बचाया, नहीं, विविध सुख दे। अभी विविध सुख क्या है? विविध सुख कहां से, कौन से विविध सुख? तो संसार के सुख नहीं। राम जी के चरित्र में सब प्रकार के सुख हैं कि नहीं? राम जी के चरित्र में दुनिया का ऐसा कोई सुख है जो ना हो? कहां तक सुख है? बोले उनके दुख में भी सुख है। जो कहने में सुनने में दुख है उसमें भी सुख है, नहीं? महाराज दशरथ जी के प्राणांत का प्रसंग दुख का प्रसंग है, पर आप बताओ जब आप उस कथा को सुन लेते हो तो आपको प्राप्ति का है? आप बताओ काय की प्राप्ति होती है? सुख की होती कि नहीं होती? तो उसमें दुख को भी सुन करके वो सुख ही मिलता है। तो ये विविध सुख नहीं है। ऐसा दुनिया का कौन सा सुख है जो बच गया? और इन सब प्रकार के चरित्र को सुन करके, सब प्रकार के सुख को पा करके वास्तविक उसका मूल आशय क्या है? बोले वह परमानंद की प्राप्ति है। उस परमानंद की प्राप्ति हो गई। विविध सुख कहने का तात्पर्य उस परमानंद का आनंद प्राप्त हुआ। वाह! मोह कहीं हो ये ना प्रतीक उपकारा, बंधों सब भज पारहि बारा, पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात ना को बड़ भागी, संत के तपस्विता गिरधरी, मोह कहीं होए ना प्रतिरूपता। गरुड़ जी कह रहे भैया कागसुरी,
आपके उपकार के बदले में मैं आपका कुछ कर सकूं तो मेरी ये सामर्थ्य नहीं। आपके उपकार करने के बदले में मैं क्या दे सकता हूं? कुछ भी नहीं है मेरे पास कि आपको मैं बदले में कुछ दे सकूं। तो फिर क्या करूं? तो गुरु जी कह रहे बस बंदो तव पद बार ही बार। हम तो बार बार केवल आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं, हमारे पास देने लायक। यह बात कितनी बड़ी भारी है, इस पे विचार करने पर विचार नहीं बात है। क्यों? जिस समय गुरु जी आए थे उस समय, वो समय क्या है? कागभूषण जी कथा कहने आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ गए थे, कथा की तैयारी पूरी थी, बस कथा प्रारंभ ही होने वाली थी। और उसी समय पक्षीराज गुरु जी पधार गए। तो जैसे ही पक्षीराज गुरु जी आए, कागभूषण जी आसन से उठे, उठ करके उनको स्वागत किया और ला करके सुंदर सिंहासन पर बिठाला, सुंदर सिंहासन पर बिठाला। और वहां आप लोग कथा सुने हो, षोडशोपचार पूजन किया कागभूषण जी ने। किनका? गुरु जी का। और गुरु जी ने पूजन कराया और फिर कागभूषण जी ने साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी ने उस प्रणाम को भी स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कागभूषण जी के किए हुए प्रणाम को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। और आज जब वह कथा पूरी हुई तो आज वही गुरु जी कागभूषण जी के चरणों में, और एक बार नहीं, बंदो तव पद बार 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 आपके चरणों में मैं प्रणाम कर सकता हूँ। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है आपके उपकार के बदले। ये है गुरु जी और कागभूषण जी का चरित्र। इसका आशय क्या है? बोले कथा श्रवण करके अगर दैन्य नहीं आया तो आपने कुछ नहीं सुना। कथा सुन करके अगर दीनता नहीं आई तो आपने समय ही बर्बाद किया है। आप में वह दीनता आनी चाहिए जैसी गुरु जी को। कहाँ पक्षीराज गुरु जी? पुरखा, पक्षियों के आदि पुरखा है। प्रारंभ गुरु जी से हो रहा बन पक्षियों। और वह गुरु जी महाराज भी साधारण नहीं है। कौन है? बोले ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन कर पतिया। तीनों लोक के स्वामी, उस परब्रह्म परमात्मा के आप वाहन हो, ज्ञानी हो और भक्त शिरोमणि हो, भक्तों में सिरमौर हो। ऐसे गुरु जी कौआ से कथा सुन करके और कौआ के चरणों में लौट जाएं, सिर रगड़ने लगे। यह है कथा, यह है सत्संग। अगर सत्संग के बाद दीनता नहीं आ रही है तो अपने भीतर खूब विचार करना चाहिए कि अभी हमको लाभ नहीं हो पाया, अभी हमको लाभ नहीं हो पाया। और जिस दिन भीतर ऐसा अहंकार चूर चूर होने लगे कि कोई कहे सहज में जाति पाति का भी भेद ना रहे, कोई कहे अरे भैया थोड़ी हमारी चप्पल उठा दइए, तो ये भी विचार न करो कि ये कौन जाति का चप्पल उठा दिया। ऐसा जिस समय आपके भीतर दैन्य आ जाएगा, बस समझो आपको परमात्मा मिल गया। मिलेगा नहीं, आपको परमात्मा मिल गया। बस दीनता यह आ जानी चाहिए। पिताजी महाराज की, दादा की बहुत कृपा रही। खेल खेल में बचपन में जाने उन्होंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ की परीक्षाएं दिला दी हमारी, और उन्हीं के चरणों की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से किसी परीक्षा में हम फेल नहीं हो पाए। वो खुद ही कहे, अपनी वाणी से कहे, बोले वाह आज तुम पास हो गए, आज तुम पास हो गए। जब भी कोई परीक्षा लेते और हम जब उसमें सफल हो जाते तो बाहर वाह भैया आज तो तुम पास हो गए। तो ऐसा है, सत्संग करो परंतु उसके साथ अपने अंतर मन में भी चिंतन करो कि अरे
हम सत्संग करते हैं कि हमको ऐसा अहंकार क्यों करना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए। चिंतन होता रहेगा तो निश्चित आपके भीतर दीनता आएगी, और जिस दिन दीनता आ गई भक्ति आने में कोई विलंब ही नहीं है। क्यों? भक्ति महारानी तो रोज आ रही हैं, पर आपके पास ठहर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आपने आसन नहीं दिया। अब आए और आए तो आप दरवाजे के बाहर खड़े होके और सुनाओ भाई कैसे आए। अब वो बेचारा दरवाजे के बाहर ही निकल आए, आप तो खड़ा होके बात करेगा। अब आप खड़े होके बात करोगे तो कितनी देर बात करेगा? थोड़ी देर के बाद वो कह देगा अच्छा भैया चल रहे, चला जाएगा। अच्छा, आपसे मिलने कोई आए और उसको भीतर ले आओ घर में, उसको आसन दे दो, बैठो, तो फिर वो कैसे जाएगा? जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं जा सकता। जब तक आप ना चाहोगे तब तक जा सकता। आपके घर में बैठा आदमी नहीं जा सकता। तो भक्ति महारानी तो रोज आ रही है आपके पास, पर रोज लौट जा रही। क्यों? हम उनको आसन ही नहीं दे रहे, हम उनको भीतर बिठा ले नहीं रहे। भक्ति महारानी का आसन क्या है? दीनता। दीनता के आसन पर भक्ति महारानी विराजती है। अब दीनता का आसन बिछा दो तो भक्ति महारानी फिर बैठ जाएंगी। अभी आती तो हैं पर आसन नहीं मिलता तो लौट जाती। तो पक्षीराज गुरु जी की दीनता देखो, बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बंदों तब पद बारन और पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बना। अब पक्षीराज गुरु जी कागभूषण जी की महिमा कह रहे हैं कि भैया कागभूषण आप तो पूर्ण काम हो, यानी साक्षात राम जी के ही स्वरूप हो, राम जी के प्रेमी हो। और प्रेमी प्रेमास्पद के स्वरूप होता, प्रेमी प्रेमास्पद में कोई भेद रह ही नहीं जाता, वो तो एक ही हो जाते हैं। और इसलिए आप भी राम जी के स्वरूप हो गए। तुम समतात न को बड़भागी। हे तात कागभूषण जी, आपके जैसा बड़भागी तो आज तक संसार में कोई हुआ ही नहीं। और अब गोस्वामी महाराज तेरे संत बिटप सरिता गिरि धरनी परहित हेतु सबन की करनी। अब इस चौपाई का भाव कल कहेंगे, क्योंकि झूला डला हुआ है ठाकुर जी का। हमारी वो लाली बिटिया इस समय वृंदावन में है, तो नहीं तो वो रहती है तो फिर वो पीछे पड़ जाती। दादा बस अब वो आज एकादशी है तो अब झूला के पद सुना दो, तो झूला के पद इस बार ठाकुर जी को सुना नहीं पाए। तो सभी लोगों की ऐसी इच्छा हो, तो जिज्ञासा की आज एक दो पद झूला के गाने। लाडली लाल की जय, डार दो झूला कदमवा की डार, डार दो झूला कदमवा की डार, डार दो झूला कदमवा की डार, डार दो झूला कदमवा की डार। झूलत राधा झूलावे नंदलाल, झूलत राधा झूलावे नंदलाल।
एक और सुना दे विराट राधा के संग झूला झूल रहे, झूला झूल रहे, झूला चारों कदम मालिकार। राधा के संग झूला झूल रहे, झूला झूल रहे, झूला चारों कदम मालिकार। राधा के संग झूला झूल रहे, झूला चारों कदम मालिकार। राधा के संग
झूला बिहारी सरकार की जय। लाडली लाल